आला यार ने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में पिया को उदास देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। पिया, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? सब ठीक है? पिया की आंखें भर आई और उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे अब्बू असलम फिर से घर बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों एक जगह चैन से नहीं रह सकते। ये सुनकर आला यार का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि उसके अब्बू एक साला मूसा अक्सर असलम साहब का जिक्र करते थे और उनके चेहरे पर ही एक अजीब सी बेचैनी होती थी। आला यार ने पिया को ढांढस बंधाया और अपने अब्बू के पास जाकर सच जानने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने मूसा से सीधे पूछा, अब्बू, असलम साहब कौन है और आप उनसे इतना नाराज क्यों रहते हैं कि उन्हें बार बार शहर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं? मूसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, वो एक धोखेबाज है, मेरा दुश्मन। उसने मेरी एक बहुत कीमती अमानत मुझसे छीन ली थी और अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। मूसा ने अमानत का नाम नहीं बताया, लेकिन आला यार को एक गहरा शक हुआ। अगले दिन जब असलम साहब अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे थे, तभी एक नौजवान संबल उनके पास आया। संबल हमेशा असलम साहब के लिए एक बेटे जैसा था और उसने हिम्मत करके पूछा, अंकल, क्या आप पर कोई कर्ज है? क्या मूसा जुआरिया को तंग कर रहा है? असलम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने संबल का हाथ दहा और हिचकते हुए बताया, हाँ बेटा, बात बहुत पुरानी है। एक जुए की रात मैंने अपना सब कुछ हार दिया था और उस हार में मैंने मूसा से वादा किया था कि मैं उसे अपनी बेटी पिया की शादी उसके बेटे से करवा दूंगा। मूसा अब वही अमानत लेने आया है। संबल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस लड़की से वो खुद बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे उसके अब्बू ने जुए में दांव पर लगा दिया था। संबल ने उसी वक्त असलम साहब से वादा किया कि वो पिया को इस दलदल से बचाएगा। उसी शाम संबल पिया के घर पहुंचा और असलम साहब के सामने ही पिया से कहा, पिया, मुझे पता है कि तुम और आला यार एक दूसरे को पसंद करते हो, पर हालात बहुत खराब हैं। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें मूसा के गुस्से से बचाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ अपनी और अपने अब्बू की अमानत इज्जत समा को जाकर बचाने के लिए? पिया की आंखों में संबल के लिए बेइंतहा एहसास, बासमोर इज्जत थी। उसने रोते हुए हामी भर दी, हाँ संबल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही असलम साहब ने तुरंत निकाह की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मूसा किसी भी पल आ सकता है। रात के अंधेरे में सादगी से निकाह हुआ। संबल ने पिया का हाथ थामा और एक नए रिश्ते का आगाज हुआ, जो मूसा की मोहब्बत महज से आई शो से ज्यादा कुर्बानी वांझ पर टिका था। लेकिन जब अगली सुबह पिया संबल के घर में कदम रख रही थी, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक। बाहर आला यार अपने अब्बू मूसा के साथ खड़ा था। मूसा ने दहाड़कर कहा, असलम, तूने धोखा दिया, मेरी अमानत मुझसे छीन ली। संबल, तुम मेरी अमानत चांद को अपने घर में नहीं रख सकते। संबल आगे बढ़ा, उसकी आवाज में एक सफ था, मूसा साहब, ये अमानत अब किसी जुआरी के दांव की बाजी को बराहा नहीं, ये मेरी बाला बीवी अनार है। अगर आज के बाद तुमने या तुम्हारे बेटे आला यार ने इसे छूने या परेशान करने की कोशिश की, तो मैं आला की कसम खाता, तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। आला यार ने पिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब साकी इश्क नहीं, तकलीफ सती इमारत थी। पिया ने बिना पलक झपकाए संबल के पीछे खड़े होकर अपने रिश्ते की मिज्जत, मतों और अमानत को चुना। अब सवाल ये था कि क्या मूसा इस हार को कबूल करेगा, या ये अधूरी मोहब्बत की और गुंदसान पॉइंट का चिता, अधूरी दुश्मनी उसके बरसे से शक की फिर से इस नए रिश्ते को भी कुंबला कर देगी।